चलो खैर, सुनो बेटा, अब एक काम करना जरा, इन चैनल डिलीट करवाने वालों को और इनके मुंह पे तमाचा मारो फेंक के, ठीक है। इसको इतना शेयर करना जरा कि ये कॉन्सेप्ट सुबह तक, ये दूर दूर तक चला जाए एक बार। और इस कॉन्सेप्ट को नाम क्या दिया है? राफेल कॉन्सेप्ट। और भाई साहब, जो मर्जी क्वेश्चन जिसमें दम होना वो ले आना, जो मर्जी चैलेंजिंग क्वेश्चन लाना हो, जितने जितनी ताकत होना अपनी हो और होम की, वो अपनी ताकत अजमा लेना। ये राफेल उड़ेगा और सबको उड़ा के ले जाएगा। आओ तो बेटा, बेटा अब छोड़ दो जरा उसे, पहले इस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, उसको जवाब बाद में देंगे। ध्यान, ये मत कहना सर दोबारा रिपीट कर दो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, एक बार सुन लो ढंग से। सुनो, आओ भाई आओ। जहां से सेंटेंस शुरू हो, जहां से सेंटेंस शुरू हो, जहां तक सेंटेंस खत्म हो, जहां से सेंटेंस शुरू हो और जहां तक सेंटेंस खत्म हो, ध्यान से सुनना बेटा। लेकिन तुम सुन नहीं रहे हो, तुम उस निकम्मे पे चले गए। तुम्हें पता है ना, कुत्तों के मुंह नहीं लगते। शेर कभी कुत्ते, भेड़ियों के, बिल्ली, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ता। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ दो चार भेड़िए आते हैं, शेर सोया हुआ होता है और उसके पंजे मार के चले जाते हैं, वो तब भी सोया हुआ ही रहता है। कुत्तों को लगता है या शेर, भेड़ियों को लगता है कि तुमने तो शेर के पंजा मार दिया और तुम शेर हो गए, या बब्बर शेर हो गए, या तुम जंगल के राजा हो गए। लेकिन जब वो पहले सोने के बाद वो उठता है ना, तो उठने के पहले सबसे पहले वो रोरिंग करता है, शेर दहाड़ता है। और जब वो दहाड़ता है ना, तो आज जो वो निकम्मे थे, वो दहाड़न से ही उनको पता चल जाता है कि नहीं, मैं तो गलती में वो अपने आप को शेर समझ बैठा था। तो तुम इन कुत्तों के मुंह मत लगो, ठीक है, इन निकम्मों के, नालायकों के मुंह मत लिखो। ऐसे बहुत सारे भेड़िए हैं जो भौंक रहे हैं, ठीक है। आ जाओ जरा, मतलब मेरी भी ना, सच में मेरे को इतना इरिटेटिंग हो गया है, मैं खुद सोचता हूँ कि मेरे वर्ड्स भी अजीब से निकलने लगे हैं। मतलब इतनी अजीब सी चीज, क्योंकि अंदर को, दिल पे वो चोट लगती है ना सच में। यार रात के 11 बजे, 11:30 बजे मैं भूखे पेट, मतलब बीमारी में भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। और आओ भाई, तुम लोग आओ यार, नहीं तो मैं कुछ और बोल जाऊंगा। कॉन्सेप्ट करा दे, हाँ कॉन्सेप्ट। चलो भाई सुनो, कॉन्सेप्ट क्या है, जरा ध्यान से सुनना भाई, हु और हुम का कॉन्सेप्ट। जहां से सेंटेंस शुरू हो और जहां से सेंटेंस खत्म हो, इसके बीच में तुम्हें एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें गिनने हैं सब्जेक्ट ना और वर्ब। क्या गिननी है? सब्जेक्ट और वर्ब। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। मान लो इस पूरे सेंटेंस में यहां पर एक मेन वर्ब दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, उधर मत ध्यान दो क्योंकि तुम इधर ध्यान नहीं दे रहे हो। मेन वर्ब दी है यहां पर, फिर एक मेन वर्ब दी है यहां पर, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दी है। तो मुझे बताओ इस सेंटेंस में मैं टोटल कितनी वर्ब माननी चाहिए मुझे? जल्दी फटाफट। ये तुम्हें अगर आ गया तो कोई टीचर भी ताकत लगा देगा ना क्वेश्चन देने में, तुम उसे भी कर जाओगे। और टक्कर, मैं तुम्हारी टक्कर करवाना चाहता हूं। ये फेल नहीं हो सकता क्योंकि ये राफेल कॉन्सेप्ट देहरादून से निकला है। ये रोका नहीं जा सकता, ये रुकेगा नहीं किसी पे, ये ब्लास्ट ही करेगा। कितनी मारोगे? देखो, कई बच्चों ने जो मैं चाह रहा था वही गलती की है, वो मैं गलती यही निकलवाना चाहता हूं। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर 3 होंगी और कई कह रहे हैं सर 4 होंगी। ध्यान से सुनना, 1 2 हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब 2 मान ली, नहीं बेटा, इसको 1 मानना है, 3 होंगी। क्यों? क्यों? मैं इसका भी जवाब दूंगा। ऐसे थोड़ी ना बनाया है ये रातों की जो नींदें उड़ी हुई है ना, इस पे बहुत मेहनत लगती है। अभी चेपने में टाइम नहीं लगता, इसको कॉपी पेस्ट देखना भी सुबह से ही स्टार्ट हो जाएगा, एज इट इज कॉपी पेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि कॉपी पेस्ट होने से पहले आप ही इसको पेस्ट फैला दे जरा, ठीक है। आ जाओ, सुनो बेटा, एक बात मुझे बताओ, जब मैं कहूंगा राम इज गोइंग टू स्कूल, तो मेरे बच्चों एक बात तो बताओ,
कि यहां पर इज गोइंग में जो वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। तो यार इस सब्जेक्ट की वर्ब कितनी, क्या ये दो मानी जाएंगी? इस सब्जेक्ट को तो एक ही तो वर्ब चाहिए, या तो सीधी मेन वर्ब चाहिए, या हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों हैं तो सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को मिला के आप अगर कहीं भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दी हैं तो आपको एक माननी है। कितनी माननी है? एक। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी है और उसके पीछे मेन वर्ब दी है तो आपको उसे कितनी माननी है, जल्दी बताओ। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दी है और मेन वर्ब दी है तो उन दोनों को मिला के दो मानोगे या एक? बस मुझे ये लास्ट बता दो, मैं फिर मुद्दे पे आ रहा हूं सीधा सीधा। एक नंबर आज पक्का होगा यहीं पे, एक मानोगे ना? ठीक है, तो टोटल कितनी वर्ब हो गई? 3। ठीक है, एक बार फिर से आ जाओ। अगर मेरे प्यारे बच्चों सपोज करो तुम्हें यहां पर दिया है हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यहां पर दिया है उसने हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और यहां पर दिया है मेन वर्ब। तो इस सेंटेंस में कितनी वर्ब हैं, जल्दी बताओ। इस सेंटेंस में कितनी वर्ब लिखूं? इस सेंटेंस में कितनी वर्ब लिखूं, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट। एक कह रहा है 2, अरे वो नालायक यार। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के कितनी होगी? एक। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के कितनी होगी? एक। मेन वर्ब कितनी होगी? मेन वर्ब तो, अबे तुम इन दोनों को काउंट कर रहे हो, ये नहीं काउंट होगी क्या? तो एक ही हो गई, तो टोटल कितनी हो गई? 3। मतलब क्या मैं ये मान लूं, नेगी जी कमेंट दिखाओ, क्या मैं ये मान लूं तुम्हें वर्ब काउंट करनी आ गई? अगर तुम्हें वर्ब काउंट करनी आ गई हो तो मैं ब्लास्ट करने को तैयार हूं। तुम कमेंट में लिख के भेज दो, सर हाँ आ गया, हमें काउंट करना आ गया, अब हम नहीं फंसेंगे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ रे। फ्री में मत पढ़ाओ संजीव ठाकुर। एक सेकंड, इसका स्क्रीनशॉट दिखाओ जरा मुझे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जरा। फ्री में मत पढ़ाओ, फ्री में मत करवाओ। रुक जाओ जरा, पहले मैं इन बच्चों का सिलेक्शन करवा दूं तुमसे, तो मैं तुम सारे लोगों से बाद में मिलूंगा। हाँ भाई, समझ में आ गया तुम्हें? वर्ब काउंट करना आ गया? मुझे बताओ, अगर तुम्हें वर्ब काउंट करना आ गया तो मेरा मेथड सुन लो जरा ध्यान से। वो क्या है मेथड? ये है कि बेटा हु होता है सब्जेक्ट, सबको पता है, और नहीं पता हो तो आज लिख लेना, और होम होता है ऑब्जेक्ट। अब रिलेटिव प्रोनाउन इन दोनों में से कैसे लगाओगे? सुनो, तुमने जब टोटल काउंट कर लिया ना, टोटल, तो तुम काउंट करोगे सब्जेक्ट और वर्ब। सपोज करो तुम्हारे सेंटेंस में सब्जेक्ट दिए हैं 2, कितने दिए हैं? 2। तुम्हारे सेंटेंस में वर्ब दी है 3। हमेशा क्लॉज बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब बराबर होने चाहिए। 2 क्लॉज बनाने हैं तो 2 सब्जेक्ट और 2 वर्ब, 3 क्लॉज बनाने हैं तो 3 सब्जेक्ट और 3 वर्ब। याद रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट और वर्ब इक्वल करो। इन्हें इक्वल करने, क्या ये इक्वल है आपस में? नहीं। सब्जेक्ट कितने हैं? 2, वर्ब कितनी है? 3। इक्वल करने के लिए किसकी जरूरत है? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट बताओ, बस काम होने वाला है, जल्दी। निकी जी इसको ब्लॉक करो जरा। हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या चाहिए? बाद में करना, पहले मुझे कमेंट दिखाओ। हाँ भाई जल्दी बोलो, इक्वल नहीं है ना, क्या चाहिए? सब्जेक्ट की जरूरत है। अगर मैं कहूं कि बेटा, अगर मैं कहूं कि तुम्हें इक्वल करने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत है, तो इधर 3 बंदर बैठे हैं, इधर 2 बंदर बैठे हैं, बराबर करने के लिए एक बंदर की जरूरत है, लेकिन इस वाले बंदर की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ, किसको लाऊं, किसको लेकर? हु को लाऊं या होम को लाऊं? जल्दी बताओ। हु को उठा के लाऊं या होम को लाऊं? जल्दी बताओ।
हु को लाऊं या होम को लाऊं, जल्दी बताओ। हु को लाऊं या होम को लाऊं, जल्दी बताओ। मैं ले आया हु को, यही आंसर होगा। किसी ने कहा सर अगर ऐसा ना हो के ये हो गया कि मान लो सब्जेक्ट उसने दी आपको, सब्जेक्ट उसने दिए आपको, सब्जेक्ट उसने दे दिया आपको 3 और वर्ब भी दे दी उसने 3, सब्जेक्ट दे दिए 3 और वर्ब भी दे दी 3 और ये आपस में इक्वल हो गए, 3 है ना, बराबर है। अगर तुमने इधर सब्जेक्ट डाल दिया तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों बराबर हो तब किसको लेके आना है, हुम को। जब दोनों बराबर हो तो तब लेके आना है हुम को। जब वर्ब ज्यादा हो और सब्जेक्ट कम हो तब क्या लेके आना है, हु। किसी ने कहा सर ये बताओ अगर मान लो सेंटेंस में सब्जेक्ट रह गया एक, सेंटेंस में सब्जेक्ट रह गया एक और वर्ब हो गई 2, हु लाऊं या होम, मुझे बताओ जल्दी से, फटाफट आंसर दो मुझे, फटाफट आंसर दो, क्या करना है। सब्जेक्ट 2 वर्ब 3 तो क्या लगेगा, हु लगेगा। अब बताओ क्या लाऊं। ये 1 है, ये 2 है, ये बराबर करने के लिए एक इधर चाहिए सब्जेक्ट, क्या आ जाएगा, हु। होम नहीं बेटा, हु, नालायक। सब्जेक्ट 1 है, ये 2 है, तो बराबर करने के लिए इधर सब्जेक्ट चाहिए। अबे तब एक सब्जेक्ट लाओगे तो एक सब्जेक्ट बराबर 2 नहीं हो जाएंगे। आ गया ना। एक ने कहा सर सब्जेक्ट 3 हो और वर्ब 2 हो तो क्या होगा, हाँ बिल्कुल इसका भी जवाब देंगे। भाई राफेल कॉन्सेप्ट है, सबको उड़ाता चला जाएगा। अगर सब्जेक्ट हो 3 और वर्ब हो 2, सब्जेक्ट हो 3 और वर्ब हो 2, तो 3 के लिए क्योंकि आपको इन्हें जोड़ना भी है, तो जब जोड़ना है, जब इनको जोड़ना है तो वहां हु अपने आप ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि तुम 3 सब्जेक्ट ले रहे हो तो एक ज्यादा है, और जब एक ज्यादा है तो तुम्हें एक सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। तुम कहोगे सर क्या उस समय हु हटाना पड़ेगा, हु तो हटा ही नहीं सकते, क्योंकि हु अगर हटा दिया तो रिलेटिव प्रोनाउन हट जाएगा, और अगर रिलेटिव प्रोनाउन हट गया तो सेंटेंस में जोड़ेगा रिलेशन कौन दिखाएगा। उस समय जो एक था ना, मान लो एक तो ये हो गया, एक यहां पर हो गया और एक सब्जेक्ट यहां दे दिया अलग से, तो तुम्हें वो हटाना पड़ेगा। हु नहीं हटा सकते उस समय पर, और हु उस समय होगा जरूर। क्यों, क्यों होगा सुनो, इसलिए होगा कि जब ये एक सब्जेक्ट हटे, अगर तुमने कहा जी मैं तो इसे हु हटा रहा हूं, चलो हटा दिया, वर्ब थी तुम्हारे पास 2, एक सब्जेक्ट ये और एक सब्जेक्ट ये, 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब बराबर तो हो गए, लेकिन मेरे चांद रिलेटिव प्रोनाउन भी तो चाहिए जोड़ने के लिए। बता, आया बात समझ में, क्लियर हुआ। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा आ जाओ, तुम एक बार क्वेश्चन कर लो, तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं, पहले बताओ। हाँ क्वेश्चन ही लेके आ रहा हूं, आ जाओ तो। आओ भाई क्वेश्चन सुनो, लिखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। आई हैव 2 सन्स, गैप आर लापरवाह। अब जल्दी अपने आप दिमाग ला, और 1 2 का आंसर लिखते, कॉपी में आंसर लिखते चले जाओ, मैं राफेल से कराऊंगा फिर इसको। क्वेश्चन नंबर 2,
लिखते रहो। लो भाई, इन पांचों से ही, भाई इन पांचों से ना, इन पांचों से आपको पता चल जाएगा इस राफेल कॉन्सेप्ट के बारे में। और इसके अलावा एक काम करना, तुम जाके सर्च मारना हो और होम के क्वेश्चन और लेके आना। और कल जब मैं कराऊंगा ना 5:30 बजे, पहले तो तुम खुद ही कर लोगे, और अगर ना हो तो मुझे देना क्वेश्चन, मैं कराऊंगा। बताओ फटाफट आंसर बोलो, अब सारे के सारे फटाफट। और राफेल से 2-2 मिनट में, 2 मिनट, मिनट तो बहुत, 2 सेकंड में, सेकंड में देखो कैसे उड़ाएंगे आप क्वेश्चन। 2 सेकंड में क्वेश्चन जाएंगे। चलो भाई, 2 सेकंड में क्वेश्चन। 2 सेकंड में क्वेश्चन खत्म होगा।
मैं तो रिजल्ट अभी डिक्लेयर ही नहीं कर रहा हूं, इसीलिए तुम्हारे जैसे बेवकूफों के चक्कर में नहीं कर रहा हूं। एक बार रिजल्ट डिक्लेयर तो करने तो सारे के सारे। और रिजल्ट की बात कौन कर रहा है? तुम लोग रिजल्ट की बात कर रहे हो? किताबें खोल के देखी तुम लोगों ने कभी? क्या बे नालायक हैं? साल भर पढ़ाया तुमने बच्चों को? मैं वही तो कह रहा हूं, यूट्यूब सॉरी ऑफलाइन तो बंद था, ऑफलाइन बंद था, ऑनलाइन तुम पढ़ा नहीं सके, ना पढ़ाया तुमने, और बात तुम सिलेक्शन की कर रहे हो। तुम्हारे तो जूते मारूंगा खड़े कर करके। बताओ भाई जल्दी से इसका आंसर करूं शुरू? ये बताओ आंसर कितनी देर में निकालूं? आंसर बताओ कितनी सेकंड में, कितनी जितनी सेकंड में तुम कह दोगे राफेल आने वाला है, राफेल आने वाला है भाई, राफेल। जल्दी बताओ फटाफट, कितनी सेकंड में आंसर निकालूं? 2 सेकंड में। चलो भाई करते हैं शुरू। 2 सेकंड में मेरी तरफ से आंसर देखो, तुम भी लगा लेना। ओके लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी वर्ब, सब्जेक्ट एक, इसका मतलब सब्जेक्ट एक वर्ब दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? हु। 2 सेकंड में आंसर। लेकिन ऐसे अगर ये तुम करना, मैं तुम्हें बेसिक बता देता हूं, अप्लाई करना सिखा देता हूं। यहां पर हैव क्या है? एक वर्ब है V1। क्या है? V1। आर वर्ब है V2। तो वर्ब कितनी हो गई? नहीं बोलता रहे, कितनी वर्ब हो गई? 2। सब्जेक्ट ढूंढो, केवल एक ही तो सब्जेक्ट है आई, तो सब्जेक्ट कितना है? 1। बराबर करने के लिए क्या चाहिए? हु। पहले का आंसर किस किस का सही है? जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ किस किस का सही है, जल्दी बोलो जल्दी। हाँ ब्लॉक मारो उसको। हुज कल पढ़ाऊंगा, हुज। यार तुम क्या चाह रहे हो कि मैं, चक्कर आ जाएंगे मेरे को, मैं भूख लग रही है। जल्दी बोलो भाई, पहला किस किस का सही है? ठीक है भाई, दूसरा आ जाओ। ये हो गया V1, ये हो गया गोज V2, ही हो गया S1। तो इसमें कितने सब्जेक्ट हो गए भाई बताना? इसमें सब्जेक्ट है 1 और वर्ब है 2। कितनी वर्ब है? 2। बराबर करने के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट चाहिए तो क्या आ जाएगा? हु। तो पहले का भी हु, दूसरे का भी हु। हाँ भाई, पहले का भी हु और दूसरे का भी हु, पहले का भी हु और दूसरे का भी हु। तीसरे का बताओ, पहले का भी हु, दूसरे का भी हु, तीसरे का देखो। ये हो गई V1, रेस्पेक्ट हो गया V2, मिस्टर शर्मा हो गया S1 और V हो गया S2। क्या हो गया बेटा? S2। तो बताओ जल्दी से, अगर सब्जेक्ट 2 हैं और वर्ब 2 हैं तो ये बराबर है? 2 ही तो हैं, दोनों 2 2 हैं। जब ये आपस में बराबर है तो सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब ऐसे केस में क्या आ जाएगा? होम। होम। ठीक है भाई, तीसरे में होम। चौथे पे आ जाओ जरा, चौथे पे आ जाओ। नेगी जी क्या कर रहा है? क्वेश्चन अगर यहां से, अच्छा मैंने वो कर दिया क्या जूम? ओह, कौन सा क्वेश्चन करना था मैं? चौथा क्वेश्चन ये आ गया। लो भाई, अच्छा हाँ भाई बोलो, क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। ये हो गया V1, ये हो गया V2 और ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब मिला के कितने हो गए? कितने हो गए बोलो बेटा?
इसे पूरा 2 नहीं 1 मानोगे तो ये हो गया V3। तो बेटा वर्ब कितनी हो गई टोटल 3। अब सब्जेक्ट देखते हैं कितने हैं। निधि एक तो ये हो गया, आए एक ही हो गया, क्या उसके अलावा है? अब कई लोग गर्ल सब्जेक्ट नहीं है। गर्ल को कई लोग सोच रहे होंगे लेकिन गर्ल सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यहां इस सेंटेंस का सब्जेक्ट निधि है, तो निधि इसका सब्जेक्ट, आई ये सब्जेक्ट। कितने सब्जेक्ट हो गए? 2। वर्ब कितनी हो गई? 3। आंसर बोलो बेटा क्या आना चाहिए? आंसर बोलो क्या आना चाहिए? तो आंसर हो गया इसका हु। तो 4 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब 5वां, अगर 5वें पे भी ये लग गया ना तो इसको अमर कर दो। और अगर तुमने इसको नहीं फैलाया आग की तरह कल 5 बजे से पहले पहले, तो तुम्हें कसम है अपने एयरफोर्स के एग्जाम की, क्योंकि तुम्हारे दिल की बात कर दी मैंने आज। और तुमने भूखे पेट मुझे रात को ये कॉन्सेप्ट सीखा है आज, तो ध्यान रख लेना मेरा दिल बहुत, मैं परेशान हो जाऊंगा बिल्कुल कि अगर मैं तुम्हारे कहते हुए हर चीज कर रहा हूं। इज हो गई V1, लाइक्स हो गया V2, और हैज स्कोर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कितना हो गया? V3। तो नेगी जी कितनी वर्ब हो गई टोटल? 3 वर्ब हो गई। सब्जेक्ट गिनना जरा। विराट कोहली एक हो गया, प्लेयर तो सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना? तो सब्जेक्ट कौन है इधर? एवरीबॉडी। तो कितने सब्जेक्ट हो गए? 2। इक्वल करने के लिए हमें क्या चाहिए बताओ? क्या चाहिए? हु। अब मुझे तुम बताओ ये राफेल कॉन्सेप्ट ने धुआं धुआं किया या नहीं किया? वास्तव में इसने राफेल के जैसा काम किया कि नहीं किया? क्या तुम इसे शेयर करोगे? नहीं। क्या तुम इसे दोस्तों तक पहुंचाओगे कि नहीं? क्या तुम इसको उन टीचर्स तक भी पहुंचाओगे कि नहीं जो ये हरकतें करते हैं? बताओ जल्दी से। क्या जो इसको कल चेपने वाले हैं यहां से उठा के, वो इस जो लोग इसको इसी कॉन्सेप्ट को जो फटाफट देख लेना, ये कल आने वाला है कई जगह पे। ये कॉन्सेप्ट आज तक तुमने सीखा ऐसा, ये अगर यूट्यूब पे होता तो ये कॉन्सेप्ट तुम्हें मिल जाता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अब जब ये प्रिंट होगा, इसको कॉपी पेस्ट होगा, उससे पहले अगर तुमने इसको दूर दूर तक नहीं फैलाया तो भाई मैं ऐसी ऐसी चीजें फिर नहीं दूं।